जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, फैसले जो मुश्किलें होते हैं वही बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू प्रधान फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरा इस वीडियो में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हमें ज़िंदगी की भागदौड़ में हम सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कराना क्यों चाहिए और ये इतना ज़रूरी क्यों होता है, तो इसके बारे में मैं अभी वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या तो फिर कहीं पर भी अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे एक टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है, बताया जाता है, वो है सेफ्टी की वजह से। सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छे तरह से बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि सेफ्टी मतलब अपने सुरक्षा के लिए कि अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छे से संभाल करके करो, क्योंकि अगर आप अच्छे से संभाल के करोगे तभी तो कमा पाओगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो यहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रख करके काम करने के लिए बताया जाता है। लेकिन इस ज़िंदगी का सफ़र में हम सारे लोग उस सेफ्टी को भूल जाते हैं जिसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा कहा जाता है। तो अपने और अपने परिवार के लिए भी ये जो जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है। एक व्यक्ति है जिसने 20 लाख का कार खरीदा और जैसे ही कार को खरीदा उसने इंश्योरेंस कराया। क्यों कराया? क्योंकि उस कार को अगर कुछ हो जाता है तो उस कार की भरपाई के लिए उसने इंश्योरेंस कराया, ताकि कल के दिन में कुछ एक्सीडेंट होता है तो कार का भरपाई हो जाए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि जो व्यक्ति कार को खरीदा, अब देखिए कि कार का तो ऐसे एक्सीडेंट नहीं होता है, उसको कोई चला रहा होता है। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कार का इंश्योरेंस तो कराया, लेकिन जो व्यक्ति कार का ओनर है, जिसने उस कार को खरीदा है, उस व्यक्ति का सबसे पहले इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन हम सारे लोग भूल जाते हैं। आज के समय में देखो दोस्तों कि अगर हम 10 से 15 दिन के लिए कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो कितने सारे व्यवस्था हम करके जाते हैं। घर का सामान, सारा चीज़ें, खाने पीने के लिए करके हर चीज़ हम लोग व्यवस्था करके जाते हैं 10 से 15 दिन के लिए। लेकिन हम सारे लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी का जो सफ़र है, उस सफ़र में किस तरीके से हम आगे जाएं, उसको लेकर के हमें लाइफ इंश्योरेंस कराना भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको और हमको ये जीवन बीमा कराना बहुत ज़रूरी होता है। देखो दोस्तों, जीवन में हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई पैसा कमाता है और कमा भी रहा है और आगे तक कमाते भी रहेंगे। कमाता हर कोई व्यक्ति है, लेकिन बचत कुछ ही लोग कर पाते हैं पैसे की सारी चीज़ों को। क्योंकि जब तक आप अपने सेविंग्स को बचत नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन में आगे किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। तो इसीलिए एक गारंटी रिटर्न देने वाली जो जीवन बीमा है, यही कंपनी है जिसमें से आप और अपने परिवार को सुरक्षित प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, मैंने कहीं पे सुना था कि एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन बाद में उसी कहावत को और एक स्टेप जोड़ दिया गया, रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल फ़ोन, ये हो गया। लेकिन अभी के समय में मेरे हिसाब से इस तरह से होना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल फ़ोन, साथ में जीवन बीमा भी होना चाहिए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप और हम सारे लोगों को जीवन बीमा करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, हमारे जीवन का जो सफ़र में कुछ अच्छी घटनाएं होती है और कुछ बुरी घटनाएं होने की संभावनाएं होती है। जैसे कि अच्छी घटना में शादी होना, अच्छे जॉब लग जाना, बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होना, देश विदेश टूर करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब सारी चीज़ें जो होती है ये अच्छी घटना होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे जीवन में अच्छी घटना होती है। वहीं पे कुछ बुरी घटनाएं, जैसे कि अचानक मृत्यु हो जाना, कोई बीमार हो जाना या फिर बिजनेस में लॉस हो जाना, यानी कि कई तरह के बुरी घटनाएं होने की संभावनाएं होती है। तो यहाँ पर चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो, एक चीज़ तो चाहिए। वो क्या है? वो है पैसा। पैसा तो आपको दोनों ही कंडीशन में चाहिए, चाहे अच्छी घटना हो चाहे बुरी घटना हो, वहाँ पे पैसा तो चाहिए। तो दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सारे लोग कुछ ऐसा करें कि हम सारे लोगों को पैसा ही चाहिए नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको कहीं ना कहीं उस जगह पे पैसा तो चाहिए, क्योंकि
आपको दोनों तरह में पैसा चाहिए ही चाहिए। तो ये जो ज़िंदगी का जो सफ़र होता है ना, हमेशा जो उतार चढ़ाव अप डाउन होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे ज़िंदगी में कब क्या होगा, कौन सी घटना घट जाएगा। तो ज़िंदगी का जो सफ़र में जो अप डाउन होता है, उतार चढ़ाव होता है, अगर हम पहले से ये प्लानिंग करके रखेंगे तो जीवन बीमा में अगर प्लानिंग करके रखेंगे तो जो ज़िंदगी का जो उतार चढ़ाव जो झटका लगता है उसको, जोर का झटका को वो धीरे से लगाता है। तो इसीलिए हम सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति है, कार से कहीं जा रहा था, रास्ते पे वहाँ पर एक मुर्गी आई और उस कार से टकरा करके मुर्गी मर गई। अब मुर्गी मरने के बाद में वो जो कार का ड्राइवर था, उसने भला इंसान था, उसने सोचा, गाड़ी से कार से उतरा और पूछने लगा अगल बगल, भाई साहब ये मुर्गी किसका है, मैं इसका भरपाई करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आई और बोलने लगी कि बेटा ये मेरी मुर्गी थी। तो कार वाला ड्राइवर बोलने लगा कि माँ जी मेरे से गलती हो गया, मैं इसका भरपाई करना चाहता हूँ, वो बताइए कितने रुपये का है ये। तो बूढ़ी औरत ने थोड़ा सोचने लगी और सोच करके बोली कि बेटा ये 1000 रुपये का हो गया है। तो कार वाला व्यक्ति शौक हो गया, भाई मतलब 250-300 रुपये का मुर्गी आती है और कहीं ना कहीं आप मुझे 1000 रुपया मांग रही हैं, ये तो गलत नाइंसाफ़ी है। तो बुढ़िया ने हिसाब लगाई और बोलने लगी कि बेटा देखो, ये मुर्गी ना रोज़ एक अंडा देती थी और इस अंडे को मैं 2 रुपया में बेच देती थी, पूरे साल भर का होता है 700 रुपये, और बाद में मैं इस मुर्गी को 300 रुपया में बेच देती, वो 700 रुपया और ये 300 रुपया, 1000 रुपया हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि उस मुर्गी की कितनी वैल्यू हो गई है। तो उसी तरह से हमारे और हमारे परिवार की भी ज़िंदगी का एक वैल्यू है। हम और आप यानी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो इसलिए अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा करना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा कराना चाहिए। दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके से हम सारे लोगों को तो ये तो समझ में आ गया कि हमें सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप यंग हैं, कमा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। आप सोच करके देखिए कि अभी आप महीने का 20,000 से लेकर के 50,000, 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और सारे के सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। तो ज़रा सोच करके देखिए कि कल के दिन में आपकी शादी होगी, बच्चे के एजुकेशन, बच्चे का शादी, ये सब सारी चीज़ें अगर अभी से हम लोग प्लानिंग करके रखेंगे तो आने वाले टाइम में, आने वाले समय में जो हमें जो मुश्किलें आनी चाहिए थी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कट पाएगी। तो इसलिए हम सारे लोगों को ये लाइफ इंश्योरेंस, ये जीवन बीमा कराना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कमाते तो हैं पर उसको बेहतर से बेहतर चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें लाइफ इंश्योरेंस को कराना बहुत ज़रूरी। दोस्तों हमारे जीवन में बहुत सारे चीज़ें जो होती है, जो ज़रूरत का जो चीज़ें होती है तो उसको हमें सबसे पहले ख़रीदते हैं। जैसे कि हमारा घर, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो गाड़ी, बाइक, कहीं आते हैं जाने के लिए, घर का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, एसी, यानी कि सब चीज़ जो हमारे ज़रूरत का जो सामान है उसको हम सबसे पहले ख़रीदते हैं, क्योंकि वो हमें सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। लेकिन जो जीवन बीमा जो है वो बिना ज़रूरत का भी हमें लेना पड़ता है, क्योंकि जीवन बीमा को अमूर्त वस्तु में रखा गया है। अमूर्त वस्तु मतलब एक होता है मूर्त वस्तु और एक होता है अमूर्त वस्तु। मूर्त वस्तु उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि गाड़ी हम खरीद रहे हैं उसको छू करके महसूस कर सकते हैं, कोई ज़मीन ले रहे हैं तो उसको देख सकते हैं, उसको छू करके महसूस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मूर्त वस्तु। लेकिन ये जो जीवन बीमा है अमूर्त वस्तु, ये एक वादे के ऊपर, एक विश्वास के ऊपर चलता है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने विश्वास और ये जो महसूस कर सकते हैं वो जीवन बीमा को। तो इसीलिए ज़रूरत ना होने की वजह से भी हम सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो, आज का जो ये वीडियो था मेरा लाइफ इंश्योरेंस, ये ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं, तो मैं आपको ये याद दिला रहा था कि आप अपने परिवार की जो रिटायरमेंट का जो प्लानिंग है उस रिटायरमेंट प्लानिंग आज से करेंगे, क्योंकि कल के दिन में आप बुढ़ापाई होंगे और किसी दूसरे के ऊपर आपको निर्भर होना पड़ेगा। तो आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो करके अभी जो आप पैसा कमा रहे हैं उस पैसे से ही आप अपने जीवन को सर्वाइव कर सको, इसलिए हम सारे लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको
बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।